सुपर प्रॉब्लम के एक सीरीज में आज मैंने फिर से 17 सितंबर थर्ड शिफ्ट का सीजर 3 का ये सवाल लिया है जो कि ट्रायंगल पे बेस्ड था। ये सवाल बहुत ही बेसिक है और बहुत ही अच्छा सवाल था जिसे बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया या फिर नहीं किया, लेकिन ये सवाल बहुत आसान था और ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड था। तो देखते हैं सवाल क्या था। सवाल था कि एक ट्रायंगल में भुजाओं की लंबाई 6 इकाई, 12 इकाई और x इकाई और बताना है कि x के लिए संभावित पूर्णांक कितने हैं। ऑप्शन थे हमारे पास 10, 9, 12, 11। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल तभी फॉर्म होता है जब उसकी किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं इस बेसिक डेफिनेशन का इस्तेमाल करूं तो भी इस सवाल को आसानी से हल किया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता दूंगा जिससे आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि क्या है। तो हम कोई भी दो भुजा मान लेते हैं, ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा है। तो मैं पहली और दूसरी को जोड़ रहा हूँ तो 12 और 6 18। ये बड़ा होना चाहिए किससे? तीसरी भुजा x से। पहली कंडीशन, यानी एक बात पता चल गया कि x का जो मान है वो 18 से क्या होगा? छोटा होगा। दूसरी बात, अगर मैं इसको छोड़ दूं और इन दोनों को ले लूं 12 और x, तो ये बनेगा 12 प्लस x। ये बड़ा होना चाहिए किससे? 6 से। और तीसरा इनइक्वालिटी क्या बन सकता है? अगर मैं इसको भी छोड़ दूं तो इसको और इसको ले लूं तो x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन 12। तो यहाँ से तो इंफॉर्मेशन हमें मिल गई कि x जो है वो छोटा है 18 से। अब इन दोनों से हम देख लेते हैं x क्या हो सकता है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि यहाँ से हमें ये रिजल्ट पता चल रहा है कि x को मैं लेफ्ट में इधर ही रहने देता हूँ और इसको इधर ले जाता हूँ, तो x जो होगा वो बड़ा होगा -6 से। ठीक है। और यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा हमें? यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x इज ग्रेटर देन 6, यानी यहाँ x एक बार -6 से बड़ा और x एक बार 6 से बड़ा। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे देखूं, अगर ये -6 है और ये हमारा 18 है और ये हमारा 6 है, तो x के बारे में कह रहा है इससे बड़ा और इससे भी बड़ा। तो चूंकि जो इससे बड़ा होगा यहाँ पे कहीं 0 रहा होगा, तो इससे बड़ा होना चाहिए x -6 से। तो जब -6 से बड़ा हम जाएंगे तो ये पूरा जा सकते हैं यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि 18 से छोटा लेना है। ठीक है, इससे बड़ा। और ये 18 से छोटा लेना है तो 18 को नहीं लेना है, और -6 से बड़ा मतलब -6 को नहीं लेना है। अच्छा, अगर 6 से बड़ा जाऊं तो 6 से बड़ा जाऊं तो मैं इतना जाऊंगा, और इसमें 6 से बड़ा जाना तो 6 नहीं लेंगे और 18 भी यहाँ नहीं लेंगे। ओके, तो 6 से बड़ा और 18 से छोटा। तो ये जो इसमें जो कॉमन आ रहा है वो कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। यानी x की वैल्यू जो होगी 6 से बड़ी और 18 से छोटी हो सकती है, ना कि -6 से सिर्फ बड़ी और 18 से छोटी। चूंकि ट्रायंगल का जो साइड्स है वो निगेटिव हो नहीं सकता है, तो यहाँ तक तो हमें -1 तक जो है इंटीग्रल वैल्यू निगेटिव मिलेगा, जो कि वैलिड नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद 0 या उससे भी बड़ा ले लें तो वो भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड एक साथ नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी बोलता है कि 18 से छोटा, ये सारी वैल्यू हो सकती है। सेकंड बोलता है कि -6 से बड़ा, तो -6 से बड़ा और 18 से बीच, यानी दो इनइक्वालिटी तो हमने इसमें फुलफिल करते हैं। और थर्ड इनइक्वालिटी के लिए जो कि x जो है हमारा 6 से बड़ा होना चाहिए और लेकिन 18 से छोटा, तो इसको ले लिए। तो मैंने देखा कि -6 से बड़ा और इससे 18 से छोटा के लिए ये, और सिर्फ x ग्रेटर देन होना चाहिए 6 से और लेस देन 18 से, तो ये आया। तो ये जो कॉमन रीजन है वही हमारा इसका सॉल्यूशन है। तो तीनों से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि x जो है हमारा 6 से बड़ा होना चाहिए, x must be greater than 6, यानी कि x is greater than 6, यहाँ से ये निकला।
लेकिन यही x छोटा होना चाहिए 18 से। तो हम देख लेते हैं कि 6 से बड़ी और 18 से छोटा कितने इंटीजर होते हैं। तो 6 से बड़ा इंटीजर हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 आल्सो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ हो गए, 7, 8, 9, 10 और 11, यानी इन टोटल ये 11 ऐसे पूर्णांक संभावित मान होंगे, यानी इंटीग्रल वैल्यू होंगे जिसके लिए ट्रायंगल वैलिड होगा और फॉर्म हो सकता है। तो x के लिए संभावित पूर्णांक पूछा जा रहा था जो कि 11 होगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 18 से छोटा और 6 से बड़ा। तो 18 में से हम 6 घटा देंगे, तो 18 में से 6 टोटल तो निकल गए, लेकिन अभी भी 18 को हमने काउंटिंग में ले लिया, इसलिए टोटल आ गए 12 में से 1। 18 को भी कहीं काउंटिंग में से हटा देंगे तो टोटल मिल जाएगा 11। ठीक है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है, तो इसको आसानी से शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। जब भी ऐसा प्रॉब्लम है तब क्या करो कि दोनों साइड्स का एक बार सम ले लो, तो ये हो गया 18, एक बार दोनों का डिफरेंस ले लो, वो हो गया 6। तो 6 से बड़ी होनी चाहिए और 18 से छोटी x। तो x जो है हमारा छोटा है 18 से, तो ठीक है 18, x इज लेस देन 18, लेकिन यही x 6 से क्या है बड़ा। अब इनइक्वालिटी को पलट के भी लिख सकते हो, x जो है हमारा 6 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, पलटेंगे तो ऐसे पलट जाएगा सीधा, यहाँ 6 आ जाएगा, 6 से बड़ा x जो है ग्रेटर है 6 से, और लेकिन x जो है 18 से छोटा है। तो आप काउंटिंग करोगे तो ये टोटल नंबर कितने मिलेंगे हमें, ये टोटल मिलेंगे 11। इसलिए इसका राइट आंसर था डी ऑप्शन 11। आशा करता हूँ कि ये समझ में